वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी स्पेशल जीके की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, उसके बाद नदी घाटी परियोजनाएं देखेंगे। ये ऑलरेडी टॉपिक्स आ चुके हैं, लेकिन अलग अलग इंडिविजुअल टॉपिक्स जो हैं ये चैनल पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर हम एक साथ यूपी जीके कवर कर रहे हैं, जो आपकी यूपी की सभी एग्ज़ाम जो है, जैसे आपका यूपी पीएससी प्रीलिम्स है जुलाई में, आरओ री एग्ज़ाम प्रीलिम्स होगा आपका। इसके अलावा यूपी पीएससी का जो एग्ज़ाम होता है बीईओ का, खंड शिक्षा अधिकारी, उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो यूपी की जो परीक्षाएं होती हैं जिसमें उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये हम एक लाइन से यूपी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर कर रहे हैं। इंडिविजुअल टॉपिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी चैनल पर डले हुए हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हमारी यूपी जीके की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए। अगला टॉपिक पढ़ते हैं प्रमुख जनजातियाँ। उत्तर प्रदेश में गौड़, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी और राजगोंड जनजाति पाई जाती है। और ये किन किन जनपदों में मिलती है? महाराजगंज में ये सारी जनजातियां हैं, सिद्धार्थनगर में ये सभी जनजातियां हैं, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र, ये सारी जनजातियां इन सारे जनपदों में पाई जाती है। इसके अलावा अगली जनजाति है खरवर और खेरवार, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में पाई जाती है। सहरिया ललितपुर में, पहरिया सोनभद्र में, बैगा जनजाति भी सोनभद्र में पाई जाती है। पांखा और पानिका ये सोनभद्र और मिर्जापुर में पाई जाती हैं। अगरिया जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। पटारी जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। चेरो जनजाति सोनभद्र और वाराणसी में पाई जाती है। भुइया और भुइया जनजाति ये सोनभद्र में पाई जाती है। अब यहाँ पर आप देखिए, अधिकांश तौर पर जो सोनभद्र है यहाँ पर सभी जनजातियाँ पाई जा रही हैं। इसको जनजातीय जनपद भी कहा जा सकता है। लगभग सभी जनजातियाँ यहाँ पर देखो, खरवर, खेरवार भी है, ये भी सोनभद्र में है। ठीक है, सहरिया बस नहीं है, सोनभद्र में पहरिया, बैगा, पांखा, अगरिया, पटारी, चैरो, भुइया सारी जनजातियाँ सोनभद्र में है। तो ये चीज़ याद रखें। इसके बाद है नदी घाटी परियोजना, इनको देख लीजिए। खारा जल विद्युत परियोजना आसन नदी पर बनी है सहारनपुर में। राजघाट जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर बनी है ललितपुर में। माता टीला जल विद्युत परियोजना भी बेतवा नदी पर है ललितपुर में। रेहंद सागर जल विद्युत परियोजना रेहंद नदी पर है सोनभद्र में। निर्गर्जनी चित्रौरा ऊपरी गंगा नहर जिसको कहते हैं, गंगा नदी पर है मुजफ्फरनगर में। इसके बाद बेलका या फिर बाबिल पूर्वी यमुना नहर इसको कहते हैं, यमुना नदी पर है और सहारनपुर में है। अगला है सलवा या फिर भोला, ऊपरी गंगा नहर में, और ये गंगा नदी पर ही है, मेरठ में है। शीतला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर है, झांसी में है। यहाँ पर बेलका बाबिल देख ही लिया था। इसके बाद ओबरा रेहंद नदी पर है सोनभद्र में। तो रेहंद नदी पर दो देखी, एक तो ओबरा देख लिए और एक रेहंद नाम से ही है, दोनों ही सोनभद्र में, इसको याद रखिए। बेतवा नदी की महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं। राजघाट और माता टीला दोनों ही बेतवा नदी पर और दोनों ही ललितपुर में है, झांसी के नज़दीक ये पड़ता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की भूगोल से संबंधित तथ्य देख रहे हैं। तो भौगोलिक दृष्टिकोण यहाँ पर आपको कुल मिलाकर देखने को मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाएं देखने को मिलेंगी और कुछ और मिसलिनियस के तथ्य मिलेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। और जो भी चीज़ आपको याद ना हो या फिर कुछ नया लगे तो उसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का एक उत्तरी सीमांत राज्य है, यानी कि इसकी जो सीमा है उत्तर में है, उत्तर की तरफ है। आप देखते ही हैं कि जो भारत में अवस्थिति है उत्तर प्रदेश की कहाँ पर है। ये जैसे कि हमारा भारत है तो यहाँ पर ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, यहाँ ऊपर की तरफ। ये यहाँ पर बीच में मध्य प्रदेश आ जाएगा, यहाँ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, यहाँ पर बिहार है, फिर नेपाल से सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश उत्तरी सीमांत राज्य है। यह 23 डिग्री 52 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 25 उत्तरी अक्षांश है, 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो भारत का कोई भी जिला है, भारत का कोई भी राज्य है, उत्तर पूर्वी देशांतर में ही होगा। इसका रीज़न बताया था आपको, अगर आपने वो वीडियो देखा है। तो जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। अगर इसको इस तरीके से बांट दिया जाए, क्योंकि देखिए ग्रुप पर जो ग्लोब है, ग्लोब पर हमने एक रेखाओं की कल्पना की गई है, काल्पनिक रेखाएं हैं, ऐसी कोई रेखाएं खींची नहीं है। तो एक सबसे बड़ी जो रेखा है विषुवत वृत्त, इसको कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश। तो ये जो ऐसी रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं,
0 डिग्री फिर 5 डिग्री ऐसे मान लेते हैं। और इस तरीके की जो खड़ी रेखाएं हैं इनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ये काल्पनिक रेखाएं ही हैं। अच्छे से हमने स्थानिक जो अवस्थिति उसको ज्ञात करने के लिए, उसकी गणना करने के लिए रेखाओं की कल्पना की है। तो ये देशांतर रेखाएं हैं। अब हमारा जो भारत है ये ग्लोब पर कहाँ अवस्थित है? यहाँ पर अवस्थित है। अब यहाँ पर अवस्थित है तो देखिए ये नॉर्थ हो गया, ठीक है। अगर दिशाओं में देखें तो उत्तर, दक्षिण और ये पूरब और ये पश्चिम, ठीक है ना। तो ये उत्तर और पूरब में भारत की अवस्थिति यहाँ पर है। इसलिए सारे जो उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी की अक्षांश और देशांतरीय स्थिति कैसी होगी? उत्तर पूर्वी होगी, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए उत्तरी, उत्तरी, पूर्वी, पूर्वी देशांतर, ये आपको थोड़ा सा माइंड में क्लियर रखें। राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 7 डिग्री 36 मिनट और देशांतरीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट है। उत्तर प्रदेश उत्तर में शिवालिक श्रेणियों से घिरा हुआ है, जबकि पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में यमुना और विंध्याचल श्रेणियाँ और पूर्व में गंडक नदी अवस्थित है। दक्षिण सीमांत में बुंदेलखंड का पहाड़ी प्रदेश मौजूद है और इनका दक्षिण की तरफ विस्तार भी है। इसके लिए आपको क्या करना है? उत्तर प्रदेश का फिजिकल मैप देख लेना है और उसमें इन सारी लोकेशन को ढूंढ लेना है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है, विंध्याचल की श्रेणियाँ कहाँ निकल रही हैं। इसको मैप के आधार पर आपको समझा भी देंगे, लेकिन फिलहाल अगर अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप मैप को खोलिएगा और मैप में ये सारी चीज़ें एक बार ज़रूर देख लें। इससे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। अगला तथ्य, उत्तर प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का भूभाग है। ये एग्जाम में प्रश्न बना है कि उत्तर प्रदेश किसका भाग है? निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भाग का, गोंडवाना लैंड का। तो ऐसे ऑप्शन मिलते हैं। तो प्राचीन गोंडवाना लैंड भूभाग का हिस्सा है। गंगा के मैदानी क्षेत्र की संरचना प्लीस्टोसीन काल से प्रारंभ हुई है, जिसकी प्रक्रिया आज भी जारी है। दक्षिण में स्थित पठारी प्रदेश का निर्माण पूर्व कैम्बियन युग में विंध्याचल श्रेणी से समूह से हुआ है। विंध्याचल शैल समूह से इसका जो है निर्माण हुआ है। जो पठारी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, दक्षिण का पठारी प्रदेश है, उसका निर्माण कब हुआ था? विंध्याचल शैल समूह से हुआ है और पूर्व कैम्बियन युग में हुआ है। यह शैल समूह आज भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आर्कियन, विंध्यन, गोंडवाना, टर्शियरी और क्वाटरनरी शैल समूह पाए जाते हैं। आर्कियन शैल समूह सोनभद्र और ललितपुर में पाए जाने वाली प्राचीनतम संरचनाएं हैं। इन शैलों के अंतर्गत सिस्ट, नीस और ग्रेनाइट सम्मिलित है। ये मतलब एक प्रकार की चट्टानों के नाम समझ सकते हैं, नीस, ग्रेनाइट, पत्थर। इन चट्टानों में बहुमूल्य खनिज, यूरेनियम, हीरा आदि का भंडार पाया जाता है। बुंदेलखंड नीस आर्कियन शैल समूह का एक प्रकार है। ये एग्जाम में प्रश्न बना है, ठीक है, इसको याद रखें। बुंदेलखंड किस शैल समूह का भाग है? नीस आर्कियन शैल समूह का प्रकार है। यह ग्रेनाइट की तरह दिखता है और इसमें मोटे दानेदार बनावट पाई जाती है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। उत्तर प्रदेश का कुछ भाग बुंदेलखंड में आता है और मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र भी बुंदेलखंड में आता है, जैसे कि ये झांसी है, ललितपुर है, इटावा वगैरह, ये सारे जो क्षेत्र हैं, झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, ये पूरा उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है यहीं पर आता है बुंदेलखंड में। इसके बाद विंध्यन शैल समूह उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग और प्रायद्वीपीय भाग के मध्य में एक विभाजक रेखा का निर्माण करती है। ये फैक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। विंध्यन शैल समूह क्या करती है? जो उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग है और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य में एक विभाजक रेखा का काम करती है। इसका निर्माण कडप्पा शैल के अनाच्छादक और तैथिस सागर में एकत्र हुए निक्षेपणों के उत्थान से हुआ है। बुंदेलखंड और बघेलखंड पठारों में विंध्य शैल समूह की कैमूर श्रृंखला पाई जाती है। बघेलखंड का क्षेत्र अधिकांश तौर पर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। रीवा, पन्ना वगैरह जो है ये बघेलखंड में आते हैं, मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में गोंडवाना शैल समूह की चट्टानी मिर्जापुर, सोनभद्र, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कहाँ कहाँ पर है। मिर्जापुर में है, सोनभद्र जनपद में, चित्रकूट में, प्रयागराज जिलों में दक्षिणी भाग में पाई जाती हैं। सोन घाटी में कोयले के भंडार भी मौजूद है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित हिमालय की श्रेणियों का निर्माण कब हुआ था? टर्शियरी काल में हुआ था। टर्शियरी काल तैथिस सागर के अवसादों के ऊपर उठने और हिमालय के निर्माण के लिए जाना जाता है। टर्शियरी युग में क्या हुआ था? हिमालय का निर्माण भी हुआ था। उत्तर प्रदेश को 4 विशिष्ट भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। एक तो है सहारनपुर का शिवालिक तलहटी क्षेत्र, एक है भावर और तराई क्षेत्र, तीसरा है गंगा का मैदान और चौथा है दक्षिण पठारी प्रदेश। सहारनपुर के उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियां स्थित हैं, जो उत्तराखंड की सीमा का निर्धारण करती हैं। अमसोट, बहनसिया, साकंभरी, सहनसरा और मोहंड उत्तर प्रदेश में शिवालिक की प्रमुख चोटियां हैं। मोहंड दर्रा को देहरादून के द्वार के रूप में भी जाना जाता है। भाबर और तराई क्षेत्र का विस्तार शिवालिक पहाड़ियों के समानांतर उत्तर प्रदेश की संपूर्ण लंबाई में है। भाबर का क्षेत्र शिवालिक से लगा हुआ है। भाबर क्षेत्र में पश्चिम में सहारनपुर से उत्तर में कुशीनगर तक विस्तृत है। तराई क्षेत्र के अंतर्गत सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच,
गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया जनपद ये सब आते हैं। ये सब क्या है, तराई क्षेत्र में है। तो मैदानी क्षेत्र में कौन कौन से जनपद है, पठारी क्षेत्र में कौन कौन से हैं, तराई क्षेत्र में कौन कौन से हैं, इनको थोड़ा सा एक बार ध्यान देकर पढ़ लीजिए। शिवालिक की डुंडवा श्रृंखला पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र तक विस्तृत है। अगला तथ्य है गंगा यमुना दोआब गंगा और यमुना नदियों के बीच का क्षेत्र है और यह पश्चिम में शाहजहांपुर और पूर्व में प्रयागराज तक विस्तृत है। इसके 3 उपभाग हैं। गंगा यमुना दोआब के 3 उपभाग हैं। ये कौन कौन से हैं? उत्तरी दोआब है, ये सहारनपुर से बुलंदशहर तक फैला है। मध्य दोआब है, यह अलीगढ़ से कन्नौज और औरैया तक विस्तृत है। तीसरा है निम्न दोआब, ये कानपुर से प्रयागराज तक विस्तृत है। रोहिलखंड एक मैदानी क्षेत्र है और ये उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इसके दक्षिण और पश्चिम में गंगा यमुना दोआब है, दक्षिण पूर्व में अवध मैदान स्थित है और इसके उत्तर में क्या है, तराई का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जनपद आते हैं? अमरोहा, बरेली, बिजनौर, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत और संभल का क्षेत्र है। गंगा के अतिरिक्त इन मैदानों का निर्माण रामगंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। तो ये जो मैदानी क्षेत्र इसका निर्माण किसने किया है? गंगा नदी ने किया है, रामगंगा और उसकी सहायक नदियों से हुआ है। रामगंगा नदी और इसके 2 भागों अर्थात पश्चिम में बांगर क्षेत्र और पूर्व में खादर क्षेत्र के रूप में विभाजित किया गया है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है अवध का मैदान दक्षिण पूर्व में गंगा यमुना दोआब, उत्तर पश्चिम में रोहिलखंड मैदान, उत्तर में तराई क्षेत्र और पूर्व में पूर्वांचल मैदान से घिरा हुआ है। अवध मैदान में हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर आदि क्षेत्र आते हैं। गंगा के अतिरिक्त सरयू, घाघरा और गोमती नदियाँ इस मैदान में प्रवाहित होती है। पूर्वांचल मैदान उत्तर प्रदेश में जौनपुर, संत रविदास नगर, आजमगढ़, वाराणसी, बलिया और गाजीपुर में फैला है। इसके उत्तरी भाग का निर्माण राप्ती और घाघरा नदियों से हुआ है। इसे उत्तर से दक्षिण की ओर राप्ती, खादर, सरयूधार मैदान और पुरबिया मैदान का नाम दिया गया है। इसके बाद उत्तर का जो दक्षिणी पठारी भाग है ये प्रायद्वीपीय पठारी का उत्तरी विस्तार कहलाता है और इसकी उत्तरी सीमा गंगा नदी और यमुना नदी के द्वारा निर्धारित होती है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग जो है इसकी उत्तरी सीमा कौन निर्धारित, तो इस सीमाओं के आधार पर प्रश्न बनते हैं। इस क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है 300 मीटर है। इसके अंतर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा, प्रयागराज, किमेजा और करछना तहसील, चंदौली की चकिया तहसील, गंगा के दक्षिण में स्थित मिर्जापुर भाग ये सारे आते हैं। यहाँ की जो नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, केन, सोन आदि इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। दक्षिण पठार क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित भी किया गया है। एक तो ट्रांस यमुना क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो है आगरा और मथुरा जिलों की यमुना के पश्चिम में स्थित क्षेत्र जो है वो आते हैं। तो आगरा, मथुरा वगैरह ये सब आ जाएंगे। बघेलखंड पठार में उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में बघेलखंड पठार अवस्थित है और इसके अंतर्गत सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली के दक्षिणी भाग और प्रयागराज के दक्षिण पूर्वी भाग आते हैं और यह क्षेत्र कोयले से समृद्ध है और सिंगरौली बेसिन यहीं पर है। इसलिए आप देखते हैं सिंगरौली में अच्छी खासी मोटी परत वाला कोयला पाया जाता है। इसका कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है और अधिकांश क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है। इसे विंध्याचल पठार भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए ये सबका दक्षिणी भाग और फिर यहाँ से मध्य प्रदेश लग जाएगा तो मध्य प्रदेश का कुछ भाग बघेलखंड में आ जाएगा। बुंदेलखंड का पठार, इसका निर्माण प्राचीन नीच चट्टानों से हुआ है और यह पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में विभक्त है। इसकी सीमाएं उत्तर में यमुना और दक्षिण में विंध्य श्रृंखला, उत्तर पश्चिम में चंबल और दक्षिण पूर्व में पन्ना, अजयगढ़ श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। झांसी, जालौन, महोबा, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट ये सब इस पठार में आएंगे, बुंदेलखंड के पठार में। इसके बाद मैदानी क्षेत्र के नवीन कॉप निक्षेपों को खादर या फिर कछार कहा जाता है। नवीन यानी कि जो नए निक्षेप होते हैं मैदानी क्षेत्र की, जो नई मृदा होती है या फिर नए क्षेत्र बने होते हैं उनको खादर कहते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा गया है, यूपीपीसीएस वगैरह में भी बना है और वनडे एग्जाम में भी। और जो पुराने निक्षेप है उनको बांगर कहा जाता है। ठीक है ना, इनको याद रखिए। जो नया है खादर को खाने से याद कर लें, जैसे नया कोई चीज़ नहीं है तो ताजी उसको हम खाएंगे खादर, और जो पुराना है वो बांगर, बासा हो गया। मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 300 मीटर तक है। मैदानी क्षेत्र का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ये प्रश्न एग्जाम में बना था, इसको याद रखें। उत्तर प्रदेश का जो मैदानी क्षेत्र इसका ढाल कहाँ से कहाँ है। अब ऐसे ही बीच बीच से फैक्ट उठाता है आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐसे ही तथ्य उठाता है, तो उसको याद रखना है। मैदानी क्षेत्र का ढाल किस तरफ है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ये टर्म याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण चंबल और यमुना तट पर हुआ है। ये प्रश्न भी अलग से बना है, इंडिविजुअल पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा बीहड़ कहाँ पाए जाते हैं, चंबल और यमुना तट पर। चंबल के बीहड़ फेमस ही है, चंबल बीहड़ों के लिए। मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, गेहूँ, धान और आलू। इसके बाद पठारी और पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई है 300 मीटर, लेकिन यहाँ पर मिर्जापुर, सोनभद्र की कुछ पहाड़ियाँ लगभग 600 मीटर तक ऊंची हैं
उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में पठारी या फिर बुंदेलखंड का क्षेत्र विस्तारित है। बिंडम, डांडा, कुसेहरा और खंडचा जलप्रपात यहाँ मिर्जापुर में है। बुंदेलखंड या फिर पहाड़ी पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर गंगा यमुना नदी है, ये पहले ही देख लिया। बुंदेलखंड या फिर पहाड़ी पठारी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर बेतवा नदी है, इसको एक बार मैप में जरूर देख लें। बुंदेलखंड या फिर पहाड़ी पठारी क्षेत्र का जो ढाल है उत्तर की ओर है, अब इसको भी याद रखना है, ये प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है। ऐसे प्रश्न, ऐसे फैक्ट ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बुंदेलखंड या फिर पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मुख्य फसलें दलहन तिलहन है, और इसलिए आप देखते हैं जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वहाँ पर दलहन फसलों की अच्छी खासी मात्रा है, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर यूपी के क्षेत्र में भी। उत्तर प्रदेश की कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नम भूमि जो वेटलैंड का क्षेत्र है 5.15% ही है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक नम भूमि क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र ही है, और उत्तर प्रदेश में सबसे कम नम भूमि यानी वेटलैंड वाला क्षेत्र कौन सा है? बागपत और हाथरस। 1993 में गोमती के किनारे स्थित 3 नगरों सुल्तानपुर, जौनपुर और लखनऊ के लिए गोमती कार्यकारिणी योजना का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश की भूगोल से संबंधित, भौगोलिक दृष्टिकोण से संबंधित कुछ तथ्यों को देखा। इसके बाद अगले वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारे पेड बैचेस से जुड़ने के लिए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी गई है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अभी यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, साथ ही साथ यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए हमारा क्रैश कोर्स भी अभी लॉन्च किया गया है, जिसमें 844 पेज का सिलेक्शन मटेरियल आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा आरओ री एग्ज़ाम के लिए हमारा अभी नया बैच 13 मई को लॉन्च हुआ है। अगर आप आरओ री एग्ज़ाम 2023 देने वाले हैं प्रीलिम्स, अगर इसको क्वालिफाई की बार में करना चाहते हैं, तो लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड और सिलेबस के हिसाब से स्टडी मटेरियल, डेली क्लासेस सारा कुछ अवेलेबल है। पूरी जानकारी के लिए इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके जानकारी लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।